ईएमआई ने ना हम सबकी जिंदगी बहुत आसान बना दी। अब हमें कोई भी पेमेंट एक बार में देने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर ज्यादा पैसे ना भी हो तो भी हम कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट में खरीद सकते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, फोन हो या टीवी। लेकिन इस ईएमआई की ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था, यानी आपकी कॉस्ट बढ़ जाती थी। तो उसके लिए आया नो कॉस्ट ईएमआई, और इस नो कॉस्ट ईएमआई की ना दो बड़ी एडवांटेज है। एक तो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट दे दो और कोई एडिशनल इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता। पर एक्चुअली में ना इस नो कॉस्ट ईएमआई में बहुत सारी हिडन कॉस्ट छुपी हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी ये हिडन कॉस्ट हैं जो इस नो कॉस्ट ईएमआई की मार्केटिंग गिमिक में छुपी हैं। ये नो कॉस्ट ईएमआई सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और कन्वीनियंट भी। अब कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपको फुल पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो बहुत सारी कॉस्ट छुपी है ना, वो आपकी पॉकेट को स्लोली अफेक्ट करती हैं, जिसका आइडिया हमें नहीं लगता। नो कॉस्ट ईएमआई की कॉस्ट किसी को तो बियर करनी पड़ती है, एंड अल्टीमेटली वो कॉस्ट एक कस्टमर ही बियर करता है। नो कॉस्ट ईएमआई में आप कोई ना कोई एडवांटेज तो फॉरगो करते ही हो। अब खुद सोचो ना, कोई चीज़ बिना इंटरेस्ट के भी मिलेगी और उसके बेनिफिट्स भी साथ साथ मिलेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जो सबसे पहली हिडन कॉस्ट होती है ना, वो होता है डिस्काउंट फॉरगो करना। इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोजिडली आपके पास एक फ़ोन है जो कि 15,000 रुपये का है। जब आपने डिसाइड किया कि आप वो फ़ोन फुल पेमेंट यानी एक बार पैसे दे के खरीदोगे, तो आपको वो 12,000 का मिलता, और उसके साथ आपको कोई एडिशनल गिफ्ट्स मिलते अगर आप उसे 15,000 का लेते। लेकिन जब आपने नो कॉस्ट ईएमआई चूज़ करा तो आपने सबसे पहली डाउन पेमेंट दी 3,000 की, यानी बाकी बचे 12,000 को इंस्टॉलमेंट्स में पे करा। 3 महीने की इंस्टॉलमेंट्स लगी, आपने हर महीने 4-4 हज़ार रुपये देके अपने फ़ोन की ईएमआई कंप्लीट कर ली। लेकिन जब फुल पेमेंट दे रहे थे तो फ़ोन 12,000 का आपको पड़ रहा था, या फिर 15,000 के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट्स मिल रहे थे। यहाँ पर फ़ोन आपको 15,000 का पड़ा और कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट्स नहीं मिले, यानी आपने एक डिस्काउंट फॉरगो किया या फिर एक एडिशनल गिफ्ट जो आपको मिल रहा था उसको फॉरगो किया। अब ये जो डिस्काउंट है ये अल्टीमेटली ट्रांसफ़र हो जाता है वेंडर के पास, एंड इससे आपका नुकसान होता है और वेंडर का बेनिफिट। सेकंड जो हिडन चार्ज है वो है प्रोसेसिंग चार्ज। जब भी आप कोई भी लोन एडवांस करते हो किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर अपने क्रेडिट कार्ड पर, तो प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं, जो कि शायद बहुत थोड़े हों लेकिन अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होते हैं। तीसरा है इंटरेस्ट ऑन जीएसटी। जब भी आपने कोई प्रोडक्ट लिया तो अल्टीमेटली जीएसटी तो आप ही पे कर रहे हो, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो बैंक पे करता है नो कॉस्ट ईएमआई के केस में। लेकिन जब भी आप कोई बैंक सर्विस अवेल करते हो, उसकी जो सर्विस पे जीएसटी है वो आपके ही क्रेडिट कार्ड पर चार्ज होता है, एंड एज अ रिजल्ट आपका क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट इंक्रीज होता है, एंड आपके फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। एंड चौथी और आखिरी हिडन कॉस्ट जो कि बहुत मेजर हो सकती है वो है लेट पेमेंट फी। वैसे ये एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपकी कभी भी ईएमआई इंस्टॉलमेंट मिस हो गई तो बैंक आपके ऊपर हैवी लेट फी चार्ज करता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2% होता है आपकी ईएमआई इंस्टॉलमेंट का। यानी अगर आपने एक बार भी अपनी पेमेंट मिस करी तो क्रेडिट स्कोर तो गिरा ही गिरा, साथ के साथ ईएमआई की अमाउंट भी बढ़ गई जो अगले महीने देनी है, विच इज़ अ वेरी हैवी कॉस्ट, एंड अल्टीमेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है कंसिडर करने में कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई लेनी है या नहीं। तो ये नो कॉस्ट ईएमआई सिर्फ कहने के लिए नो कॉस्ट है, इसके अंदर बहुत सारी हिडन कॉस्ट छुपी हैं। लेकिन अब इस सब के बारे में आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग, जो कि 2013 में रिलीज हुआ था, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो कॉस्ट ईएमआई या जीरो कॉस्ट इंटरेस्ट इज नॉन एग्जिस्टेंट, यानी ऐसा कुछ है ही नहीं। एंड जब कुछ ऐसा है ही नहीं तो बैंक्स आपको जीरो इंटरेस्ट ईएमआई कैसे दे रहे हैं? जो बैंक्स हैं या फिर कोई भी लोन लेंडिंग सोर्स है, उसे अल्टीमेटली पैसे तो कमाने हैं, और वो कैसे ना कैसे पैसे तो कमाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो इंटरेस्ट रेट है वो आपसे प्रोसेसिंग फ़ी की तरह ले लिया जाता है, विच इज़ वेरी अनरियलाइज। ना आपको पता चलता है कि आपसे कुछ इंटरेस्ट लिया जाता है, ना आपको ये एहसास होता है कि आपके प्रोडक्ट का अल्टीमेटली प्राइस बढ़ चुका है। सो अकॉर्डिंग टू आरबीआई जो ये 0% इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक मार्केटिंग गिमिक है जो अल्टीमेटली कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट और फूल करता है। सो क्या जीरो कॉस्ट ईएमआई बुरी चीज़ है? नहीं,
जीरो कॉस्ट EMI एक बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको एक फ्रीडम दे रहा है इंस्टॉलमेंट में पे करने की और कोई भी वो चीज़ लेने की जो शायद आप फुल पेमेंट देकर नहीं ले सकते। लेकिन एट द सेम टाइम ये बात समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि नो कॉस्ट EMI एक डिसीविंग या फूलिंग चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है और एज अ कंज्यूमर आप सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को सच समझकर पागल बनते हो। क्या आपको पता था नो कॉस्ट EMI जैसा कॉन्सेप्ट नॉन एग्जिस्टेंट है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताओ एंड शेयर इट विद सम ऑफ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले।